हाई टू ऑल, वेलकम टू माई चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हमारे जो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी उसमें हमने जो है वो अरावली पर्वतमाला के जो उत्तर अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली के बारे में जो है वो पढ़ा था। तो आप जो है वो पहले वो क्लासेस देखना, फिर हम जो है वो इस क्लास में आज जो है वो कुछ आगे डिस्कस करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के आगे के टॉपिक जो है वो कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो ज़्यादा टाइम है नहीं। हमें जो है वो पूरी ज्योग्राफी को जो है वो मतलब लगभग जो है वो कंप्लीट करवानी है, तो इसलिए जो है वो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी में उसके प्रमुख पठार, प्रमुख पर्वत और प्रमुख पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के भूगोल में जो है वो प्रमुख पर्वत कौन कौन से आ जाते हैं, पठार कौन से आ जाते हैं, पहाड़ी कौन सी आ जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भाकर क्या होता है, तो भाकर होता है सिरोही, सिरोही का तिरवे, सिरोही का तिरवे ढाल वाला क्षेत्र जो होता है उसको भाकर कहते हैं। फिर जो है वो कुछ पहाड़ियां आ जाती है, जिसमें कि हम मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे जो है वो सिरोही आता है, जहाँ पे क्या आती है, भाकर। और यहाँ पे जो है वो जालोर आता है। जालोर में एक तो जो आता है वो डोरा पर्वत आता है, और एक आता है इसराना, भाकर, और इसके साथ में तीसरा आता है झारोल, भाकर, और एक आता है रोजा भाकर। ये कितना आता है, 730 मीटर। झारोल भाकर 588 मीटर। और डोरा पर्वत जो आता है वो 1869 मीटर। और इसराना भाकर जो आता है ये 1839 मीटर आता है। ठीक है, और ये कहाँ पे आ जाते हैं, तो ये जालोर में आ जाते हैं। ये तीनों कहाँ पे आते हैं, जालोर में। यानी कि डोरा पर्वत, इसराना भाकर, झारोल भाकर, रोजा भाकर, ये तीनों पर्वत या पहाड़ी कहाँ पे आ जाते हैं, तो ये जालोर में आते हैं। इन तीनों से रिलेटेड जो वो बार बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है, तो आप इनको जो वो ध्यान में रखना। एक आता है गिरवा। गिरवा क्या होता है, तो उदयपुर की तस्तरी नुमा, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ी, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां जो होती है उनको गिरवा कहा जाता है। तस्तरी नुमा का मतलब क्या होता है कि पहाड़ियों की मेखला, पहाड़ियों की मेखला को क्या कहा जाता है, तस्तरी नुमा कहा जाता है। पहाड़ियों की मेखला को तस्तरी नुमा कहा जाता है। एक जो है वो यानी कि उदयपुर में जो वो गिरवा आता है, गिरवा के संबंध में क्वेश्चन किया गया है, तो उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है, तस्तरी नुमा यानी कि पहाड़ियों की मेखला को जो है वो कहा जाता है। तो ये कहाँ पे आ जाती है, तो उदयपुर में आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक जो है वो मेरवाड़, इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में आ जाता है, तो ये है अजमेर, राजसमंद व ब्यावर के मध्य पहाड़ियों को मेरवाड़ा कहा जाता है, मेरवाड़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आ जाता है मेवल या वागड़, डूंगरपुर, मेरवाड़ जो होता है वो अलग होता है और मेवल जो होता है वो अलग होता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कुंद,
वाड़ा, मुकुंदवाड़ा कोटा व झालावाड़ का जो मध्य का भाग आता है वहाँ पे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। एक आता है जालोर में ही आता है सुंढा पर्वत। सुंढा पर्वत कहाँ पे आ जाता है? तो ये जालोर में आता है। और एक आ जाता है बिजासना, बिजासन की पहाड़ी। और ये कहाँ पे आती है? तो ये मांडलगढ़ व भीलवाड़ा के मध्य का भाग। मांडलगढ़ व भीलवाड़ा के मध्य हमें बिजासन की पहाड़ियां जो है वो देखने को मिलती हैं। बिजासन की पहाड़ियां मांडलगढ़ व भीलवाड़ा के मध्य देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक नाम आपको देखने को मिलता है बार बार कंपटीशन एग्जाम में, देशहरो। देशहरो क्या होता है? जरगा व रागा के मध्य हरा भरा भाग। जरगा व रागा के मध्य हरा भरा भाग जो होता है वो देशहरो कहलाता है। अब देशहरो आता कहाँ पे है? तो ये हमारे उदयपुर जिले में जो वो देशहरो है। तो अगर जिले का नाम पूछ ले तो उदयपुर, और देशहरो होता क्या है? तो जरगा व रागा के मध्य का जो हरा भरा भाग जो होता है उसको देशहरो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आता है भौमट। भौमट क्या होता है? भौमट जैसे कि भाकर होता है उसी प्रकार भौमट होता है। यह है भौमट जो होता है वो डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर का भाग। भौमट जो होता है वो उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही के मध्य की पहाड़ी का जो भाग होता है के मध्य पहाड़ी भाग को भौमट कहते हैं। यानी कि डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर के मध्य जो पहाड़ियां होती हैं उनको हम भौमट के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम जो है वो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो राजस्थान में आने वाले प्रमुख पर्वत कौन कौन से आ जाते हैं, पहाड़ियां कौन कौन सी आ जाती हैं, और इसके साथ में जो है वो चोटियां और पठार कौन कौन से आ जाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि भौमट क्या होता है। तो भौमट जो होता है वो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही के मध्य जो पहाड़ियां होती हैं उन पहाड़ियों वाले भाग को हम भौमट कहते हैं। भाकर क्या होता है? तो सिरोही में तिरवा ढाल वाली जो पहाड़ियां होती है उसको भाकर कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि राजस्थान में जो है वो जालोर जिले में चार जो है वो पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इनके बारे में जो वो बार बार क्वेश्चन किया गया, तो इसके जो है वो आप ये भी याद रखना। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जो आता है वो डोरा पर्वत आता है, फिर इसके बाद में इसराना भाकर आता है, फिर आता है झारोल भाकर आता है, और इसके साथ में जो है वो रोजा भाकर भी यहाँ पे आता है। डोरा पर्वत जो आता है वो 1869 मीटर आता है, और इसराना भाकर जो है वो 839 मीटर, और झारोल भाकर 588 मीटर आता है। रोजा भाकर जो आता है वो 730 मीटर आता है। ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि यहाँ पे मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ आती है वो आपको राजस्थान के कौन से जिले में देखने को मिलती है? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो हमें कोटा और झालावाड़ के जो मध्य का क्षेत्र आता है वहाँ पे देखने को मिलती है। सुंडा पर्वत कहाँ पे आ जाता है? तो सुंडा पर्वत जो है वो जालोर में आता है। फिर हमने बात करी थी कि गिरवा क्या होता है? तो गिरवा जो होता है वो उदयपुर में जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां पाई जाती है उसको गिरवा कहा जाता है। उदयपुर की तस्तरीनुमा क्या होता है? तस्तरीनुमा का मतलब होता है पहाड़ियों की जो मेखलाएं होती हैं उनको हम तस्तरीनुमा कहते हैं। फिर हमने बात करी थी कि मेरवाड़ जो होता है इसका विस्तार राजस्थान की उदयपुर नहीं बल्कि राजसमंद, अजमेर और ब्यावर के मध्य जो पहाड़ियां आती हैं उनको मेरवाड़ के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करें तो मेवल या वागड़, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र आता है उसको मेवल या वागड़ के नाम से जाना जाता है। 56 पर्वत, 56 की पहाड़ियां जो आती है वो बाड़मेर में आती है। 56 का मैदान जो आता है वो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलता है, और 56 का जो पर्वत जो आता है वो आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो नानी सिरड़ी की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे आ जाती हैं? तो ये पाली में आती है। ठीक है। और सारण का पर्वत जो आता है वो भी कहाँ पे आ जाता है? तो सारण पर्वत पाली में आता है। त्रिकुट पहाड़ियां कहाँ पे आ जाती है? तो ये जैसलमेर में आती हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम जो है वो आगे पहाड़ी
भाग को भोमट कहते हैं, यानी कि डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर के मध्य जो पहाड़ियां होती हैं उनको हम भोमट के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम जो है वो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो राजस्थान में आने वाले प्रमुख पर्वत कौन कौन से आ जाते हैं, पहाड़ियां कौन कौन सी आ जाती हैं, और इसके साथ में जो है वो चोटियां और पठार कौन कौन से आ जाते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि भोमट क्या होता है। तो भोमट जो होता है वो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही के मध्य जो पहाड़ियां होती हैं उन पहाड़ियों वाले भाग को हम भोमट कहते हैं। भाकर क्या होता है, तो सिरोही में तिरवे ढाल वाली जो पहाड़ियां होती है उसको भाकर कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि राजस्थान में जो है वो जालोर जिले में चार जो है वो पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इनके बारे में जो वो बार बार क्वेश्चन किया गया, तो इसके जो है वो आप ये भी याद रखना। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जो आता है वो डोरा पर्वत आता है, फिर इसके बाद में इसराना भाकर आता है, फिर आता है झारोल भाकर आता है, और इसके साथ में जो है वो रोजा भाकर भी यहाँ पे आता है। डोरा पर्वत जो आता है वो 1869 मीटर आता है, और इसराना भाकर जो है वो 839 मीटर, और झारोल भाकर 588 मीटर आता है। रोजा भाकर जो आता है वो 730 मीटर आता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि यहाँ पे मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ आती है वो आपको राजस्थान के कौन से जिले में देखने को मिलती है। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो हमें कोटा और झालावाड़ के जो मध्य का क्षेत्र आता है वहाँ पे देखने को मिलती है। सुंडा पर्वत कहाँ पे आ जाता है, तो सुंडा पर्वत जो है वो जालोर में आता है। फिर हमने बात करी थी कि गिरवा क्या होता है, तो गिरवा जो होता है वो उदयपुर में जो तस्त्रीनुमा पहाड़ियां पाई जाती है उसको गिरवा कहा जाता है। उदयपुर की तस्त्रीनुमा क्या होता है, तस्त्रीनुमा का मतलब होता है पहाड़ियों की जो मेखलाएं होती हैं उनको हम तस्त्रीनुमा कहते हैं। फिर हमने बात करी थी कि मेरवाड़ जो होता है इसका विस्तार राजस्थान के उदयपुर नहीं बल्कि राजसमंद, अजमेर और ब्यावर के मध्य जो पहाड़ियां आती हैं उनको मेरवाड़ के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करें तो मेवल या वागड़, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र आता है उसको मेवल या वागड़ के नाम से जाना जाता है। छप्पन पर्वत, छप्पन की पहाड़ियां जो आती है वो बाड़मेर में आती है। छप्पन का मैदान जो आता है वो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलता है, और छप्पन का जो पर्वत जो आता है वो आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो नानी सिरडी की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे आ जाती हैं, तो ये पाली में आती है। ठीक है, और सारण का पर्वत जो आता है वो भी कहाँ पे आ जाता है, तो सारण पर्वत पाली में आता है। त्रिकुट पहाड़ियां कहाँ पे आ जाती है, तो ये जैसलमेर में आती हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं दर्रे व नाल के बारे में, कि राजस्थान में कुल कितने दर्रे आ जाते हैं और कुल कितनी जो है वो नाल आ जाती हैं। ये हुआ हमारे राजस्थान का मैप, जिसमें कि अब हम जो है वो दर्रे या फिर नाल के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो राजस्थान में जो दर्रे और नाल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, यानी कि ब्यावर में। यहाँ पे एक आता है पखेरिया दर्रा या नाल, और पखेरिया दर्रा या नाल जो है ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ने का काम करता है। ब्यावर को मसूदा से जोड़ने का या ब्यावर को मसूदा से मिलाने का काम जो है वो पखेरिया दर्रा के द्वारा किया जाता है। फिर अगर हम दूसरे दर्रे के बारे में बात करें तो यहाँ पे दर्रा आता है शिवपुरा घाट या फिर सुर्रा घाट, और ये जो है वो ब्यावर को मेवाड़ से मिलाने का काम जो वो इसके द्वारा किया जाता है। यानी कि शिवपुरा घाट या सुर्रा घाट दर्रे के द्वारा ब्यावर को मेवाड़ से मिलाने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे दर्रे के बारे में बात करें तो आ जाता है देसूरी दर्रा, देसूरी नाल या देसूरी दर्रा, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमें पाली में देखने को जिलवाड़ा नाल या इसको ही पगलिया नाल
दर्रा कहा जाता है। और ये दर्रा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करता है। तो ये मेवाड़ को गुजरात से मिलाने का काम जो वो जिलवाड़ा नाल या फिर पगड़िया नाल दर्रा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे राजस्थान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे या नाल थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें कि हमने सर्वप्रथम शिवपुरा घाट या सुर्रा घाट के बारे में देखा था। शिवपुरा घाट या सुर्रा घाट जो आता है ये ब्यावर में आता है और ब्यावर को मसूदा से या नहीं ब्यावर को जो वो मेवाड़ से जोड़ने का काम जो वो इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि सुर्रा घाट के द्वारा ब्यावर को मेवाड़ से मिलाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है पखेरिया दर्रा। तो पखेरिया दर्रा जो आता है वो ब्यावर को मसूदा से मिलाने का काम करता है। जिलवाड़ा की नाल या पगड़िया नाल दर्रा जो आता है वो हमारे मेवाड़ को गुजरात राज्य से मिलाने का काम जो इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देशूरी नाल दर्रा जो आता है ये पाली में आता है, देशूरी में, और देशूरी पाली को चार भुजा राजसमंद से मिलाने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। और इसके साथ में ये जो वो मारवाड़ के जो मैदान को मेवाड़ के पठार से मिलाने का काम किया जाता है। दूसरा दर्रा आता है खटखट दर्रा जो कि हमारा बूंदी में आता है। कमली घाट दर्रा जो कि राजसमंद में आता है। हाथी गुंडा नाल जो आती है वो उदयपुर में आता है। और इसके साथ में जो है ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है वो इनके कॉपी में नोट कर लो। फिर हम आगे बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला में आने वाले जिले, यानी कि अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के कितने जिले आ जाते हैं, कौन कौन से जिले आ जाते हैं, इसके संबंध में भी जो है वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे राजस्थान का मैप, क्योंकि मैप के बिना तो ज्योग्राफी अधूरी है। तो राजस्थान के मैप में जो है वो हम देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला के में कौन कौन से जिले आ जाते हैं। अरावली पर्वतमाला में आने वाले जिले, अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिला आ जाता है सिरोही, फिर उसके बाद में आता है उदयपुर, और इसके बाद में आता है डूंगरपुर। फिर हम बांसवाड़ा को छोड़ देंगे और उसके बाद में हम यहाँ से लेंगे प्रतापगढ़ को, फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था यहाँ पे सलूम्बर, यानी कि उदयपुर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट सलूम्बर बनाया गया था, तो वो यहाँ पे आ जाता है। सलूम्बर के बाद में जो है वो यहाँ पे आता है राजसमंद, राजसमंद के बाद में आता है ब्यावर, और ब्यावर के बाद में आ जाता है अजमेर। यानी कि हम जो वो इस तरीके से याद रखेंगे तो हमें जो है वो अच्छे तरीके से याद रहेगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है जयपुर ग्रामीण, और यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो दूदू का भी आ जाता है, कुछ भाग। संपूर्ण दूदू जो है वो इसमें नहीं आता है, बल्कि दूदू का कुछ भाग आ जाता है, और जयपुर भी जो है वो इसके अंतर्गत आता है। यानी कि पूरा दूदू जिला जो है वो अरावली पर्वतमाला में नहीं आता है, इसका कुछ भाग जो है वो अरावली पर्वतमाला में आता है। फिर अगर हम बात करें तो एक और आ जाता है नीम का थाना, नीम का थाना जिला इसके अंतर्गत आता है। कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड इसमें आ जाता है। इसके साथ में ही खैरथल तिजारा जिला इसके अंतर्गत आ जाता है। खैरथल तिजारा जिला जो है वो अलवर को विभाजित करके बनाया गया था, तो यहाँ पे जो है वो अलवर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत अलवर भी आ जाएगा। और इसके साथ में यहाँ पे जो हमारा पाली है उसका कुछ भाग जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा।
पाली का कुछ भाग इसमें शामिल किया जाएगा और झुंझुनू जिला जो है वो अरावली पर्वतमाला में आएगा, झुंझुनू जिला। ठीक है, तो ये हुए हमारे राजस्थान के वे जिले जो कि अरावली पर्वतमाला में आते हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो कि अरावली पर्वतमाला में आ जाते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि सिरोही जिले के ऊपर जो वो पाली का कुछ भाग आ जाता है। फिर अगर हम देखेंगे तो उदयपुर इसके अंतर्गत आता है, डूंगरपुर इसके अंतर्गत आता है, बांसवाड़ा को छोड़ के प्रतापगढ़ और उसके ऊपर जो वो चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उदयपुर को विभाजित करके सलुम्बर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, तो सलुम्बर इसमें शामिल किया जाता है। फिर राजसमंद के बाद में ब्यावर के बाद में अजमेर के बाद में जयपुर ग्रामीण के बाद में जयपुर और दूदू का कुछ भाग इसमें शामिल किया जाता है। नीम का थाना और इधर झुंझुनू, नीम का थाना के बाद में जो वो कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर और अलवर को विभाजित करके बनाया गया था, उसके बाद में खैरथल तिजारा और उसके बाद में जो वो अलवर जिला इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फटाफट से नोट कर लो। फिर हम जो है वो आगे देखते हैं हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। अब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखें तो हमारा जो तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी जो है वो अरावली पर्वतमाला आती है। और ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भी यहाँ पे आती है, यानी कि राजस्थान के मध्य से जो है वो हमारी अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जिसके बारे में आप सभी को पता ही है। फिर अगर हम देखें तो हमारा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो इससे बनास नदी जो है वो प्रवाहित होती है, तो उसके संबंध में भी जो है वो हम देखेंगे। लेकिन हम जो है वो अलग अलग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ताकि मैप के अकॉर्डिंग जो है वो हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ से एक लाइन क्रॉस होती है जो कि आती है 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो यहाँ से जो है वो एक नदी निकलती है अरावली पर्वतमाला से ही। ये नदी जो आती है वो कौन सी नदी आ जाती है, तो बनास नदी आती है, बनास नदी आती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये तो इसका पश्चिमी भाग आ जाता है, ये इसका दक्षिणी भाग आ जाता है, और इधर जो है वो इसका उत्तरी भाग आ जाता है, और ये इसका जो है वो पूर्वी भाग आ जाता है, पूर्व आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बनास नदी के बारे में भी जो है वो आगे पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो इसमें कितना क्षेत्रफल पाया जाता है, यानी कि इसमें क्षेत्रफल कितना आता है, तो 23%। यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो यहाँ पे जो है वो 39% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जो है वो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व आता है, सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या घनत्व आता है। इसके साथ में जनसंख्या सर्वाधिक आती है, कृषि योग्य भूमि आती है, कृषि योग्य भूमि है सर्वाधिक, उपजाऊ भूमि यहाँ पे है सर्वाधिक, उपजाऊ भूमि यहाँ पे सर्वाधिक है। और इस प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है, तो नदियों द्वारा लाई जलोढ़ मृदा से नदियों की सहायक नदियों के द्वारा जो मृदा लाई जाती है उससे जो इसका निर्माण हुआ है, यानी कि जो जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाई जाती है उससे इसका निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब हम बात कर रहे थे कि मैप के अकॉर्डिंग जो वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप ये तो हमारा मैप के अकॉर्डिंग हुआ समझाने का तरीका। फिर अगर हम बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी मैंने लिख दी है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश के मध्य में स्थित है, और ये जो है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। और इस प्रदेश में, यानी कि ये जो प्रदेश है, इसके दक्षिणी भाग में जो वो सैंडस्टोन पाया जाता है, और ये जो सैंडस्टोन जो वो विभिन्न समूह का आता है, ठीक है। उत्तरी भाग में जो वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये हमारी बनास नदी आ जाती है, और इसका पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी भाग आता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है, और यहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित होती है, ये आप सभी को पता है। और इसमें जो धौलपुर और सवाईमाधोपुर जिले जो आते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक बीहड़ और सर्वाधिक कटाव होता है मृदा का। ये जो है वो आप चीजें नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने जिले आते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने जिले आते हैं? ये हुआ हमारे राजस्थान का मैप। इसमें हम देखते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने ज़िले आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है खैरथल, तिजारा। उसके बाद में ज़िला आता है अलवर। अलवर के बाद में आता है डीग। डीग के बाद में आता है भरतपुर। भरतपुर के बाद में आता है धौलपुर। धौलपुर के बाद में आता है करौली। करौली के बाद में यहाँ पे आता है सवाई माधोपुर। करौली व सवाई माधोपुर को विभाजित करके जिला बनाया गया था गंगापुर सिटी, जो कि इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे आ जाता है शाहपुरा, और शाहपुरा जिला जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले को विभाजित करके बनाया गया था। इसके बाद में जो है वो इसके ऊपर आ जाता है केकड़ी। केकड़ी के इधर आता है अजमेर। फिर आता है इधर टोंक। इधर आता है जयपुर ग्रामीण। अजमेर को विभाजित करके केकड़ी नया जिला बनाया गया था, और जयपुर को विभाजित करके जयपुर ग्रामीण बनाया गया था। और इसके साथ में जो है वो यहाँ पे जिला आ जाता है दौसा। दौसा ये ज़िले जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि आपसे जो है वो अब ज़्यादा डीप में पूछेंगे तो ज़िलों के बारे में भी जो है वो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने ज़िले आ जाते हैं, उसमें हमने देखा था खैरथल, तिजारा, जो कि अलवर को विभाजित करके बनाया गया था। फिर अलवर, फिर उसके बाद में डीग। डीग जो है वो भरतपुर को विभाजित करके बनाया गया था। भरतपुर, फिर धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाईमाधोपुर। करौली व सवाईमाधोपुर को विभाजित करके गंगापुर सिटी बनाया गया था। उसके बाद में भीलवाड़ा को विभाजित करके शाहपुरा बनाया गया था, लेकिन भीलवाड़ा को पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ शाहपुरा को करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में केकड़ी। केकड़ी जो है वो अजमेर को विभाजित करके बनाया गया था। फिर अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर ग्रामीण, और इसके साथ में जो है वो दौसा। तो ये जो है वो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो हुई हमारे जो है वो जानकारी, यानी कि मैंने आपको पठारों के बारे में भी बताया था, कुछ नाल या दर्रे के बारे में भी बताया था। फिर अब जो है वो हमारा तीसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके बारे में बताया था। अब हम जो है वो यानी कि चौथे हमारे भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।